जय हिंद साथियों। आप लोगों के मन में इस टाइम अभी बस 2-3 सवाल चल रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम कब होगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम के डेट आने के बाद कितना समय मिलेगा, क्या परीक्षा वही कंपनी कराएगी, क्या पेपर होने से पहले पेपर लीक का कानून बनेगा। इस तरह के सवाल आपके जहन में बिल्कुल आ रहे होंगे। और जब से चुनाव रिजल्ट आए हैं 4 जून के बाद से, उसके बाद से सरकार मतलब काफ़ी तेज़ हुई है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, और तमाम पेपर कटिंग भी आई हैं कि सिपाही भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जुलाई में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। इस तरह की पेपर कटिंग आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो उसमें कुछ अभी तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में क्या काम हो चुका है। तो अभी ये हुआ है कि जो एग्ज़ाम के नोडल अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति हो गई है कि आप लोग देख रेख में एग्ज़ाम कराएंगे, और जो सिटिंग अरेंजमेंट प्लान होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस टाइम अभी क्या क्या हो रहा है, तो अभी जो परीक्षा केंद्र होते हैं सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों से सूची मांगी जा रही है। जैसे बुलंदशहर से मतलब 38 परीक्षा केंद्रों की सूची गई है, ऐसे ही हर जिले से मतलब सूची मांगी जा रही है कि तो आपके ज़िले में कितने ऐसे सेंटर हैं जहां परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा मतलब 13 जून को जो एडीजी भर्ती बोर्ड हैं अशोक कुमार सिंह, उन्होंने एक लेटर जारी किया है और उसमें ये बताया है कि जो पिछली परीक्षा हुई थी उसकी जो परीक्षा सामग्री जिस हॉल में रखी है कोषागार में, तो उन्हें अभी हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। और जो आगामी परीक्षा होनी है अभी जो री एग्ज़ाम होगा उसकी मतलब सामग्री कहाँ रखी जाएगी, उन हॉलों का साइज क्या है, और वहाँ कितनी खिड़कियाँ हैं, कैमरे वैमरे इत्यादि लगे हैं नहीं। तो इस संबंध में एक लेटर जारी हुआ है 13 जून को। इसके अलावा अभी भर्ती प्रक्रिया में और क्या क्या होना है, तो इसमें ये होना है कि सबसे पहले तो ये होगा कि जो एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी है उसका चयन होगा, है ना, कि मतलब या जो पिछली वाली कंपनी है वही एग्ज़ाम कराएगी या कोई दूसरी कंपनी इसका टेंडर लेगी वो परीक्षा कराएगी। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो पुरानी कंपनी है वही इसका मतलब एग्ज़ाम कराएगी। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि जो पेपर लीक हैं और जो सर्वर गैंग हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश में एक नया कानून बनाया जाएगा। तो संभवतः ये है कि पहले कानून बनेगा फिर उसके बाद ही एग्ज़ाम डेट आएगी, क्योंकि यदि मान लो कल एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो गया खुदा ना खास्ता, तो मतलब इनके प्रावधान उस कानून में रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि एग्ज़ाम डेट की अभी घोषणा होनी है, तो ये अभी कुछ काम हैं जो होने हैं। और इसके बाद इसी बीच में अभी दो दिन पहले सीएमओ ऑफिस से एक वो आया था, ट्वीट किया गया था, तो उसमें 2-3-4 पॉइंट पे ध्यान दिया गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि मतलब जो चयन आयोग हैं उनसे अपेक्षा है कि मतलब वो कैलेंडर समय से जारी करें और मतलब अपनी जो भर्तियां हैं वो समय से पूरी करवाएं, और हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट हों। वो इसलिए कि मान लो बाई चांस एक पेपर सुबह की मीटिंग कैंसिल हो गया तो शाम वाला जो पेपर है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो पैटर्न है और जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग रहेगा, तो उसमें सिर्फ एक पाली का पेपर ही कैंसिल होगा। और मतलब और तीसरी बात ये कि हर पेपर की छपाई है वो अलग अलग कंपनी करेगी। एक कंपनी करती है तो फिर वहाँ से लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस चक्कर में उन्होंने कहा है कि हर पेपर की छपाई अलग अलग कंपनी करेगी। और चौथा पॉइंट ये है कि हर दिन में सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही परीक्षा कराई जाए, जिससे कि वहाँ की सिक्योरिटी और जो मतलब परीक्षा केंद्र हैं उसकी सही से निगरानी हो सके, सही से मॉनिटरिंग हो सके। और इसके बाद जो कुछ 4-5 सवाल हैं जो आपके जहन में शुरू से चल रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट कब घोषित होगी। तो एग्ज़ाम डेट घोषित होगी वो ये जो अखबार हैं उनके मुताबिक जानकारियाँ मिली हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद एग्ज़ाम डेट आ जाए। एग्ज़ाम डेट आएगी, परीक्षा कब होगी इसका कोई मतलब अभी क्लियर वो नहीं है। और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम डेट के बाद कितना समय मतलब के बाद परीक्षा होगी।
तो संभवतया कि आपको 2 महीने का टाइम मिलना चाहिए। एग्ज़ाम डेट मतलब जब अनाउंस होगी तो उसके 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा। और तीसरा सवाल ये है कि पुरानी कंपनी ही ये वाला एग्ज़ाम कराएगी या नई कंपनी कराएगी। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो वो जो पुरानी कंपनी है वही इसका एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि इतनी जल्दी नई कंपनी का टेंडर लेके और फिर कैमरे वैमरे और जो मॉनिटरिंग वगैरह वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और चौथा सवाल ये है कि नया कानून जब बन जाएगा तो उसके बाद ही परीक्षा होगी या नहीं। तो इस संबंध में ये है कि संभवतया इसके लिए पहले नया कानून पारित होगा विधानसभा में, उसके बाद ही एग्ज़ाम डेट आएगी। क्योंकि भर्ती इतनी पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की छवि खराब होती है, तो इसलिए वो पहले कानून बनाएंगे, इसके बाद ही कुछ ये एग्ज़ाम वगैरह कराएंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और एग्ज़ाम के बारे में आप लोग ये है कि जुलाई तक एग्ज़ाम डेट आ जाए, और शायद है जो पेपर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है अगस्त से और अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो आप लोग इसको छोड़ के आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और पढ़ाई में पूरा फोकस रखिए, क्योंकि संभवतः ये जो लेटर जारी हुआ है 13 जून का, तो इससे ये है कि हम भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ है ना। चुनाव परिणाम आने के बाद से भर्ती प्रक्रिया तेज़ हो गई है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए और मेन फोकस आप हिंदी और रीजनिंग पर कीजिए, क्योंकि ये दोनों विषय ऐसे हैं इनसे लगभग 100 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप लोग इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और इसके अलावा कोई और अन्य जानकारी होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।